हेलो गाइस। वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इतना दिन वीडियो क्यों नहीं आया था, तो उसमें अगर हम लोग रफली बात करें तो वीडियो में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। ठीक है, मतलब मार्केट में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें निफ्टी की भी, तो ऐसे ही मतलब बस ऐसे कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, उतना कुछ ना अपसाइड ढंग से गया ना डाउन साइड अच्छे अच्छे से गया। ठीक है। सो और ऊपर से फेस्टिवल भी था। सो मैं ऊपर से रिसर्च भी कर रहा था। सो रिसर्च करते करते मेरे को एक स्टॉक अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मेरे को वो स्टॉक। ठीक है। अब ये शेयर करूंगा तो इसका मतलब मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको लेना है नहीं लेना है, स्किप कर देना है, होल्ड करना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी। बट कंपनी की बात करें तो कंपनी एनबीएफसी, जो पर्सनल वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो एनबीएफसी से जुड़ा हुआ है, और छोटा कंपनी पर्सनली आपको तो पता ही होगा, मैं छोटा कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हूँ। ठीक है। सो छोटा कंपनी होते हुए नाते एक इतना धमाकेदार मेरे को कंपनी मिला है, जो मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी शायद चौंक जाओगे कि इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा नंबर ये कैसे शो कर रहा है लोगों को। ठीक है। सो बढ़ते हैं वीडियो पे। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आप रिटर्न देख सकते हो। एक दिन का रिटर्न तो कुछ मैटर नहीं करेगा, 5 दिन का आप देख सकते हो 11.35% का हमें गिरावट देखने में मिला, तो कि एक अच्छी बात है। एक अच्छा कंपनी में गिरावट हो तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, इसमें कोई रिग्रेट होने वाली बात नहीं है। देन एक महीने की बात करें तो आप देख सकते हो 21% के से भी ज़्यादा हमें गिरते हुए दिखा है। देन 6 महीने में आप देख सकते हो आपका पैसा दोगुना। ठीक है, मतलब डबल। ठीक है, 107% का रिटर्न हमें देखने को मिला। देन अगर 1 जनवरी से बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 35% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला। देन एक साल की बात करें तो 126%। देन 5 साल की बात करें तो 317% का रिटर्न। देन अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हो 2728% का हमें रिटर्न देखने को मिला। कंपनी का नाम आप देख सकते हो, पैसा लो डिजिटल। ठीक है, अब पैसा लो तो आपको पता ही है, एक एनबी एफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बैंक नहीं होता बट दे कैन प्रोवाइड फाइनेंस। ठीक है। सो अगर हम इसकी नंबर्स की बात करें, देन दोस्तों अभी हम कंपनी को फुल्ली एनालाइज करेंगे, तो आप देख सकते हो पैसालो डिजिटल वाज इनकॉर्पोरेट इन 1992। 1992 में हमें कॉर्पोरेट होते हुए दिखा है कंपनी। और दिल्ली में इनका मेन हेड ऑफिस जो देखने को मिलता है वो है आगरा। आगरा हमें मेन हेड ऑफिस देखने को मिलता है इनका। देन अगर हम लोग इसकी नंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हो मार्केट कैप अराउंड 5644 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 34। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 34, जो कि एक फेयर वैल्यू हमें देखने को मिलता है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.4%। ठीक है, अगर मिनिमम मैं बात करूँ ना तो 15% होना चाहिए, बट एज ए स्मॉल कैप 11% सफिशियंट होता है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 11%। देन अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो आप देख ही सकते हो 62। देन बुक वैल्यू की बात करें तो 13 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है, ये भी एक अच्छा चीज़ हमें देखने को मिला। देन रिटर्न ऑन कैपिटल अर्निंग, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। ठीक है, सो 8.92% इसका भी देखने को मिलता है। एज यू नो कि 15% ये भी चाहिए होता है, बट ठीक है, एक स्मॉल कैप के लिए स्मॉल कैप है कंपनी। आप मार्केट साइज को देखो, मार्केट साइज सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़। ठीक है, अब आपको लगेगा क्या बात कर रही है, 5,000 करोड़ को सिर्फ और सिर्फ बोलता है। अरे इसका कंप्यूटर को जब आप देखोगे ना, फिर आप बोलोगे कि हाँ, 5,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ही होता है। ठीक है, अब आगे पता चलेगा आपको। ठीक है, बहुत सारे नॉलेज होते हैं दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर में ना बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। लोग हर बढ़ती हुई चीज़ को अच्छा चीज़ मान लेते हैं। कल को अगर बैड डेब्ट भी बढ़ रहा है, लोग अच्छे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ इसमें तो नंबर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता, वो कर्जा बढ़ रहा है उसका। ठीक है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8.92%। ठीक है, तो ये भी एक ठीक ठाक हमें देखने को मिला। देन फेस वैल्यू की बात करें, बहुत लोगों को समझ नहीं आता फेस वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, सो मतलब कंपनी जब लिस्टेड होता है तो उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का होता है। ठीक है, 10 रुपीज़। सो 10 रुपीज़ में जब भी वो स्प्लिट डिविडेंड बोनस बायबैक अनाउंस करता है कंपनी के रिगार्डिंग, सो फेस वैल्यू में हमें गिरावट होते हुए दिखा। तो एज यू नो कि कंपनी फेस वैल्यू का 1 रुपीज़ यही लास्ट है, इससे नीचे कभी नहीं जाता। ठीक है, तो इससे नीचे अभी ये कभी नहीं जाएगा, 1 रुपीज़ इसका लास्ट है। ठीक है, तो कंपनी 2 दिन पहले की भी बात करें तो 1:1 में बोनस अनाउंस किया था। ठीक है, तो उससे पहले अराउंड 125 या तो 130। ठीक है,
130 रुपीज़ या तो 125 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था कंपनी, जो कि अभी 62 रुपीज़ के मतलब रुपीज़ में आ चुका है, मतलब हाफ हो चुका है। ठीक है, सो मतलब जब स्प्लिट हुआ था तब अराउंड 68 रुपीज़ का था, उसके बाद से गिरा 62 रुपीज़ के आसपास आया। देन खैर रहने देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं मैटर नहीं करता। देन अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हो अभी, अब आपको पता चलेगा कि मैं 5,500 जैसे अमाउंट को भी, 5,500 करोड़ जैसे अमाउंट को भी छोटा बोलता हूँ। क्यों? आप देख सकते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, देन दोस्तों अ, छोले मैन, देन बजाज होल्डिंग्स, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, एच डी एफ सी, एएमसी, इतने दिग्गज। अभी अगर हम एच डी एफ सी की ग्रुप की बात करें तो आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा ग्रुप है। श्रीराम फाइनेंस ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है। बजाज होल्डिंग्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तीनों कंपनी हमें लिस्टेड होते हुए देखने को मिलता है। और तीनों एनबीएफसी में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। ठीक है, तीनों तीनों लीड करते हैं। देन जियो फाइनेंस भी एक अभी उतरा है, बट आपको पता ही है जियो किसका है, रिलायंस का, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी भी मार्केट कैप की बात करें, अभी आप देखो 5,000 करोड़, और कहाँ ये 4,34,690 करोड़। अभी आपको पता चला कि मैं 5,000 करोड़ को क्यों छोटा बोल रहा था। इसके सामने कुछ भी नहीं है, बजाज फाइनेंस के सामने। ठीक है, तो ये लीड कर रहा है मार्केट को, एनबीएफसी सेक्टर को। तो इस सेक्टर में भी टिके रहना और अच्छा प्रॉफिट लाना भी मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, देन अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हो, रिजर्व्स अगर हम 3 साल की बात करें तो 2021 में था 102 करोड़ के आसपास, देन हुआ 122 करोड़, देन 183 करोड़ के आसपास। देन एक्सपेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू में इम्पैक्ट होगा, आपका रिजर्व सब कुछ बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 21 की बात करें तो 18 करोड़ के आसपास था, देन 32 करोड़ हुआ, देन 42। ठीक है, देन फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, यही पर्सनली मेरे को अट्रैक्ट किया है। अगर 21 की बात करें तो 35, देन 38, अभी की टाइम पे देखो आप 77 में चलते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, देन फाइनेंसिंग मार्जिन, ठीक है, मार्जिन कितना मिल रहा है इनको, 35% था 21 में, फिर आया गिरावट हुआ, देन 42, 31 हुआ था बीच में, बट अभी फिर से रिकवर हो गया। देन नेट प्रॉफिट की बात करें, एनबीएफसी में नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 21 की बात करें तो 26 था, देन 22 की बात करें तो 28 था, देन अभी 56 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। देन लास्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, ईपीएस। अब ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0.31% का था, फिर अगले साल भी 0.31% का था, बट इस बार डबल हो चुका है, 0.63% का हमें देखने को मिलता है। देन ग्रॉस एनपीए, अब एनपीए क्या होता है, एनपीए लाइक प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन लाइक बेड डेप्थ। अब बेड डेप्थ क्या होता है, जहाँ पे भी आपने क्रेडिट में आपका सामान बेचा, ठीक है, मतलब बाकी में आपने अगर कुछ बेचा और आपको अगर पैसा ना मिला हो तो वो आप बेड डेप्थ में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मतलब इंस्टेंट तो बैड डेट में नहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे, बट कुछ ही दिन बाद अब जब आपको लगेगा कि हाँ अब पैसा नहीं मिलने वाला, तो आप उसमें बैड डेट में रिकॉर्ड कर दोगे कि हाँ चलो रिकवर नहीं होने वाला ये चीज़। ठीक है, सो एनपीए भी बैंक्स के लिए और एनबीएफसी सेक्टर्स के लिए एनपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एनपीए बढ़ना एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप देख सकते हो पहले कितना था, 21 में कितना था, 1.71%, बट अभी की बात करें तो आप देख सकते हो 0.26% का हमें एनपीए देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ हमें देखने को मिलता है। इतना बड़ा गिरावट हुआ है एनपीए में, जो ये पर्सनली इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दिया। ठीक है, सो दैट्स वाई कंपनी में एक तेज़ी आते हुए हमें देखने को मिला। देन अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हो, रिजर्व्स तो मैं बोल ही दिया, बस अभी क्या बाकी है, एक चीज़ जो पर्सनली मेरे को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, एंड दैट्स बोरोइंग। ठीक है, अब देखो कर्जा लेना कोई बात मतलब गलत बात नहीं है। अब अगर कर्जा लेके आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हो, वो एक गलत बात है। ठीक है, कर्जा लेना हर किसी की बात मतलब हर एक बिजनेसमैन को लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बिजनेस को कैपेक्स करना है, एक्सपांड करना है, तो अब उसके लिए कर्जा लेना चाहिए। बट आप अगर कर्जा लेके कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप अगर बस यू आर बर्निंग योर मनी, मतलब आप पैसा जला रहे हो, बर्बाद हो रहा है आपका पैसा, तो ये गलत बात है। बट इसमें हमें नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाए तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, माफ़ कर सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, 10 में से 9 चीज़ें हमें अच्छा ही देखने को मिला, बस एक चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाया, एंड दैट्स बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग में हमें थोड़ा ज़्यादा हमें बढ़ते हुए दिखा। पहले आप था देख सकते हो 1,000 करोड़ के आसपास,
ठीक है। देन 1100 करोड़, देन 1200, 1300, 1600। देन अभी के टाइम की अगर बात करें तो आप देख सकते हो सीधा 2224 करोड़ के आसपास हमें बोरोइंग देखने को मिला है। ठीक है। देन अगर टोटल एसेट की बात करें तो एसेट बोरोइंग से ज़्यादा है। अगर कल को बोरोइंग चुका भी नहीं पाया तो एसेट बेचना पड़ेगा, एंड दैट्स 3596 करोड़ का हमें एसेट देखने को मिला। ठीक है। देन अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, लास्ट थिंग, अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है। प्रोमोटर की बात करें तो आप देख सकते हो 46 था, 47, देन अभी की टाइम के 48 हुआ बीच में। देन अभी के टाइम पे प्रोमोटर अकेला 50% होल्ड करता है। ठीक है। देन एफआईएस की बात करें तो 15% ये भी होल्ड करता है। देन डीआईएस की बात करें तो 13% ये भी होल्ड करता है। देन पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 21%, मतलब 79% टू 80%। ठीक है। 80% हमें इंस्टीट्यूशन से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब हैप्पी कर देने वाला चीज़ है। ठीक है। देन अगर हम इसके एक नेगेटिव चीज़ की बात करें, कंपनी का दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ क्या है, कंपनी मोर देन 40% प्लेज है। मतलब प्लेज मतलब क्या, गिरवी में है। अगर हम अभी के टाइम पे हम लोग देखा ना कि बोरोइंग इनका ज़्यादा है। ठीक है। अगर ये बोरोइंग ना चुका पाए तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इफेक्ट आएगा, जैसे मतलब प्रोमोटर में इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। मतलब प्रोमोटर को जिन्होंने पैसा दिया है वो लोग उनको निकाल के इस कंपनी में वो लोग खुद बैठ जाएंगे, ऐसी बात है। मतलब गिरवी में रखा गया है कंपनी को, अगर ना चुका पाए तो 40% वो ले लेंगे, बचा कितना, 60%। अब 60% में तो 20% वही है, पब्लिक है, तो बचा कितना, 40%। ठीक है। सो यही है। और अगर हम इसकी वेबसाइट की बात करें तो आप देख सकते हो। देन दोस्तों अगर पार्टनरशिप की बात करें, वेबसाइट मतलब एनबीएफसी सेक्टर में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पार्टनरशिप आप देख सकते हो एसबीआई है, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, देन पीएनबी, सब हमें इसका पार्टनरशिप देखने को मिलता है। मतलब जितना भी गवर्नमेंट, ठीक है, अगर हम बात करें बहुत सारे, ये कितना, चार पांच जितना भी कंपनी हमें बैंक देखने को मिला, ये सब एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब मान लेते हैं कि 6 बैंक है, 6 में से सरकारी बैंक है। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बैंक है। तो गवर्नमेंट बैंक के साथ हमें अच्छा पार्टनरशिप इन्हें देखने में मिला, तो हर कोई कर नहीं सकता। और सरकारी प्राइवेट बैंक के साथ आप इजीली, बहुत इजीली तो नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। सो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई, एसबीआई में मेजोरिटी ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन करते हैं। देन पंजाब नेशनल की बात करें, उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक हमें देखने को मिलता है। तो अगर कल को लोन चाहिए सस्ते में, लोन क्या प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक ही तो लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो उनसे पार्टनरशिप तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो क्लाइंट भी इनका अच्छा ही हमें देखने को मिला। पीएनबी की बात करें, एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत अच्छा बैंक ये सब देखने को मिलता है। सो आई होप, ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।